दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लासेस जो हमारी हुई थी वो केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे। उस पर हम लोगों ने 6-7 वीडियो देखे और उम्मीद है कि आपको केंद्रीय विधानमंडल की एक अच्छी समझ निश्चित तौर से हो चुकी होगी। आज हम लोग इसी क्रम में राज्य विधानमंडल के टॉपिक को उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि राज्य विधानमंडल का क्या संरचना होती है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद के प्रश्न किस तरह से आते हैं और क्या किसकी भूमिका होती है। अगर राज्य विधानमंडल विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा किससे मिलकर के बनी होती है, कितने सदस्य होते हैं, कौन किसकी नियुक्ति करता है, ये तमाम सारी चीज़ें। और विधान परिषद के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि जिन राज्यों में विधान परिषद आपकी है तो 7 राज्य आपके हैं, कुल टोटल मिला करके 7 मतलब क्षेत्र हैं, 6 राज्य हैं और एक दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर लेंगे तो 7 कुल आपके विधानमंडल है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर हम बात करेंगे तो कुल हमारे पास 7 ऐसे जो है विधानमंडल मिलेंगे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद जहां पर इस्टेब्लिश है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि सभापति कैसे होते हैं, सभापति तो क्या कौन करता है विधान परिषद का, ठीक है, विधानसभा का, ये तमाम सारे चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इधर का जो सेगमेंट आपको मिलेगा निश्चित तौर से ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने केंद्रीय विधानमंडल को पढ़ करके महसूस किया। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के राज्य विधानमंडल के पहले प्रश्न को और समझते हैं राज्य विधानमंडल है क्या। तो राज्य विधानमंडल में जो प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग विधानसभा के प्रश्नों को लेंगे और विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि या प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए तो ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 164, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 166, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 167 और चौथा है आपका अनुच्छेद 163। ये 4 तरह के आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस के आधार पर आप जवाब दीजिए कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, तब तक आप जवाब दीजिए इसका। देखिए होता क्या है, जो केंद्रीय विधानमंडल है, जो आपने पिछला टॉपिक आपने जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि आर्टिकल 75(1), ठीक है, क्या प्रावधान करता है। प्रावधान यह करता है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये बात कहा जाता है आर्टिकल 75(1). उसी तरह से राज्य विधानमंडल में की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 164(1) में यह बात कही गई है कि राज्यपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आपको राज्यसभा, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद। बताइए, भंग किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है, कौन है। देखिए राज्यसभा को ना तो समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भी आपकी है, जो राज्यसभा को ना तो मतलब क्या होगा, सदन स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, सदन की कार्यवाही चली जाएगी, ना तो भंग किया जा सकता है। लोकसभा भंग होती है, ठीक है, लोकसभा भंग होती है, विधानसभा भंग होती है, राज्यों की विधानसभाएं भंग होती हैं। बाकी ये राज्यसभा जो है ये भंग नहीं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था इसके लिए है, क्या राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट नहीं मतलब करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। नगर पालिका को क्या किया जा सकता है, दूसरा है ऑप्शन आपका, नगर पालिका समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है आपका है। ग्राम पंचायत है, समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं है, भंग किया जा सकता है समाप्त नहीं, ये उल्टा दे रहा है, तो तीनों नहीं हो सकते हैं आपके। ठीक है, अगला कह रहा है विधान परिषद। विधान परिषद का क्या है, विधान परिषद देखिए क्या होता है, आर्टिकल 169 आपने सुना होगा, अनुच्छेद 169 के तहत
केंद्रीय विधानमंडल को यानी कि लोकसभा को, एक तरह से कह सकते हैं आप लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से, ठीक है, अपने 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से और वो 2/3 सदस्य किसी भी कंडीशन में 50% + 1 से कम ना हो, अगर वो पारित कर देती है कि हमको विधान परिषद नहीं चाहिए, तो लोकसभा आर्टिकल 169 का प्रयोग करते हुए उसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है आर्टिकल 169 का। ठीक, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, और एक बात और भी जान लीजिए कि आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। ठीक है, और यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, कभी विघटित नहीं होगी और यह एक अस्थायी सदन है। ये कौन सा आर्टिकल पर जो है ये उपबंधित करता है, 172 यह उपबंधित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो विधान परिषद इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? चलिए बताइए आप लोग, कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन दीजिए। 1/6 हिस्से सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य और फिर 5/6 सदस्य यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो क्या होगा आपका? ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो यह है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर दूं कि अनुच्छेद 171(3) में यह उपबंध किया गया है। यह बात बताई गई है कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में उपबंध दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि 4 माध्यम होंगे, 4 तरीकों से निर्वाचित किए जाएंगे विधान परिषद के सदस्य, और एक तरीका होता है जो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से कुल 5 तरीके होते हैं, 5 माध्यमों से विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है। 5 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, 5 सदस्यों का, ठीक है, 5 माध्यमों से निर्वाचन किया जाता है। ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 5 माध्यम कौन कौन से हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विधान परिषद के जो निर्वाचन की विधि है 171(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जानना यह है कि इनके जो निर्वाचन की व्यवस्थाएं हैं वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, ये बात आपको जाननी है इसके पहले कि कितने तरह से किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। और इनके जो संविधान में आर्टिकल 171(3) में जो बात बताई गई है वो कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडलों के बारे में ही कहा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो है वो 4 तरह के निर्वाचक मंडलों की बात कर रहा है, और 5वां जो होता है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं वो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और ये साहित्य हैं, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप, साहित्य है, विज्ञान है, कला है, और चौथा आपका है सहकारी आंदोलन, या कह सकते हैं इसको सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। वो 1/6 सदस्य चुने जाते हैं। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है आपका, जो विधानसभा उस राज्य की विधानसभा होती है उसका 1/3 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/3 विधानसभा का 1/3 सदस्य जो होते हैं, जितना विधानसभा सदस्य होगी उसकी 1/3 ही विधान परिषद में सदस्य बन सकते हैं, और ये किसी भी कंडीशन में 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर अपवाद है जहां पर 36 सदस्य आपके विधान परिषद में उपस्थित हैं। तो बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। जैसे विधानसभा के लिए क्या है, अधिकतम 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है किसी राज्य की विधानसभा में, और कम से कम 60 होगी। ठीक है, ये तो मानक है आपका, लेकिन अपवाद में आपने देखा है कि 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 60 से भी कम विधानसभा सदस्यों की संख्या है। सिक्किम में 32 है आपका। ठीक है, मिजोरम में आपका 40 हैं, गोवा में आपका क्या है, वहाँ पर भी 40 है, और इसके अलावा पुदुचेरी पड़ता है जहाँ पर 30 सदस्य हैं। ये 4 आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके
हैं कि जहां पर 60 से भी कम है, तो ये तो विधानसभा की मैं बात कर रहा था अभी तक। विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो जितना भी विधानसभा के जो भी है उस विधानसभा के 1/3 सदस्य ही विधान परिषद के सदस्य उस राज्य के हो सकते हैं, ठीक है, और वो किसी भी कंडीशन में 40 से कम नहीं होंगे। बात अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं 4 तरह के जो चुने जाते हैं सदस्य, वो कौन कौन से सेक्टर से कहाँ से आते हैं। तो पहला तो आपका आता है कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा द्वारा निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्य जो हैं दोस्तों, जितने भी सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं आपको कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या हो, 104वां संविधान संशोधन करके केंद्र सरकार ने क्या व्यवस्था कर दी है कि एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया है। तो इस आधार पर राज्यपाल प्रत्येक राज्य में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता था। अगर उसको लगता है कि प्रतिनिधित्व नहीं है एंग्लो इंडियन का, तो ये पावर थी, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रपति को पावर थी कि 2 एंग्लो इंडियन की सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में कर सकता था। लेकिन अब ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य विधान परिषद के हुआ करते थे, तो वर्तमान में 99 रह गए हैं। यानी कि अब जो भी चुनाव होगा उसमें 99 सदस्यों से ज़्यादा चुने नहीं जाएंगे। और ये भी जान लीजिए, इन सदस्यों का क्या होता है, राज्यसभा की तरह कार्यकाल इनका चलता है। राज्यसभा की तरह चलता है का मतलब ये है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अब जब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो उतने ही सदस्य इनमें इसका मतलब चुने जाते हैं। ये व्यवस्था है। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि विधानसभा का निर्वाचक मंडल जो होता है, यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उस राज्य के, वे 1/3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्थानीय स्वशासन का निर्वाचक मंडल। स्थानीय स्वशासन में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे जिला पंचायत आ जाती है, नगर पालिका आ जाती है। स्थानीय स्वशासन संबंधी जो और भी संस्थाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। वो उनके द्वारा 1/3 सदस्यों की, मैं पुनः चला जाता हूँ, 1/3 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो क्या होती है, 1/3 सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो राज्य निर्वाचन मंडल वाला, मैंने विधानसभा के द्वारा हो गया। 1/3 जो है स्थायी निकायों द्वारा हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया, स्थायी निकायों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर तीसरा जो आपका होता है दोस्तों, ये पहला था, ये दूसरा आपका है। तीसरा जो होता है वो कौन होता है, शिक्षकों का निर्वाचक मंडल। अब शिक्षकों के निर्वाचक मंडल में 1/12 सदस्य जो हैं चुने जाते हैं। अब ये शिक्षक कौन से होते हैं, ध्यान रहे, प्राथमिक स्तर के शिक्षक नहीं होते हैं। इसमें माध्यमिक से लेकर के जितने भी हायर तक के हो सकते हैं वे सभी शिक्षक होते हैं। यानी डिग्री के सेशन हो सकते हैं, इंटर कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, ये सभी शिक्षक इसमें आपको शामिल होंगे, जो कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन यहाँ हो जाता है, ठीक है। चौथा होता है दोस्तों, चौथा जो माध्यम बनता है वो स्नातकों वाला, यानी कि जो कोई व्यक्ति स्नातक ठीक है, स्नातक है, तो ये स्नातकों का मंडल कहलाता है। ये 1/12 सदस्य इससे नियुक्त किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष हो चुके हैं स्नातक के, तो वो इसमें आवेदन करा सकता है और फिर वो मतदान में भाग ले सकता है, ठीक है। तो उससे चुने जाते हैं कुल। चौथा हो गया। पांचवा मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि 1/6 सदस्य जो हैं वो किसके, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखा जाएगा तो पूछ रहा है इसमें विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा में चुने जाते हैं। तो विधान परिषद में विधानसभा द्वारा तो कितना, 1/3 है। निश्चित तौर से आंसर आपका आ चुका होगा। दोस्तों ये डिटेल थी जो कि मुझे बताना उचित लगा, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए, ये अगर टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो फिर आपका बहुत ही बेहतर हो सकता है। और एक बात जान लीजिए कि मैं आपको एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ इससे जुड़ी हुई चीज़ें। वो चीज़ ये है कि देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003, ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 में एक संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया दोस्तों कि जो राज्यसभा है, विधान परिषद, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चुनाव जो है गुप्त मतदान के आधार पर पहले किए जाते थे, ठीक है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन अधिनियम 2003 जो लाया गया, उसमें यह कहा गया कि भाई ऐसा नहीं होगा। अब जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो चुनाव किया जाता है, अब विधान परिषद
विधान परिषद के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा वो गुप्त मतदान से नहीं होगा, बल्कि उसको क्या किया जाएगा, खुली मतदान प्रणाली को लागू किया जाएगा और लोग बताएंगे, जो पीठासीन अधिकारी है, सॉरी जो वहाँ पर जो पार्टी के मेंबर हैं उनको वो सूचित करेगा, बताएगा कि मैंने इसको, इन व्यक्ति को मैंने मतदान किया। तो ये भी जान लीजिएगा कि गुप्त मतदान पहले था, अभी गुप्त मतदान नहीं है। इसमें खुली मतदान प्रणाली 2003 से, जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन अधिनियम 2003 से ये लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात शेष रह गई थी जो मैंने आपको डिटेल कर दी। अगले प्रश्न पे आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, और तीसरा है मुख्यमंत्री को, चौथा है विधानसभा उपाध्यक्ष को। बताइए कौन किसको देता है, ये आपको बताना है। तो जवाब फटाफट आ जाए दोस्तों, चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। देख लीजिए, एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 179 और ये 179(2) कहिए या बी कहिए चाहे ख कहिए, ठीक है। 179 ख के तहत ये प्रावधान किया गया है या बी के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने वाले सदस्य यदि वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा, अगर वह उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करता हुआ अपना त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, यानी अध्यक्ष जो महोदय होंगे, ठीक है, अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय को देंगे, उपाध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय किसको देंगे, अध्यक्ष महोदय को देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को देते हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। यही चीज़ें विधान परिषद में भी लागू होती हैं, वो भी सभापति और वो उपसभापति को इस्तीफा देते हैं। ठीक है, आर्टिकल याद रख लीजिएगा 179(2) में या 179 ख में, ठीक है, या बी में इसको कह सकते हैं, बी में प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो जवाब आप समझ गए होंगे ना दोस्तों, जवाब इसमें क्या है, ये जवाब आपका है चौथा ऑप्शन। पांचवा है, विधानसभा में कितने दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, दल बदल पर किस आर्टिकल ने, यहाँ पे किस अधिनियम ने प्रतिबंध लगाया है? पहला कह रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा कह रहा है प्रतिनिधित्व अधिनियम, चौथा कह रहा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और चौथा कह रहा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बताना है आपको कि किस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने दल बदल पर, यानी कुल मिला के ऐसे कहिए, दल के विरोध कह रहा है, दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है। तो जान लीजिए 52वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। जान लीजिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और 10वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसको लाया गया और 10वीं अनुसूची में यह शामिल कर लिया गया। क्या शामिल कर लिया गया? 10वीं अनुसूची में यह शामिल कर लिया कि कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा यदि स्वेच्छा से वो अपने दल से त्यागपत्र दे दे, निर्दल रूप में निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है। यदि वह सदन के में अपने दल के निर्देशन के विरुद्ध मतदान कर देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है तो उसका क्या है, सदस्यता निरस्त करने का ये प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 52 जो कि 1985 में आया था संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें ही ये प्रावधान किया गया था कि दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों, उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। आइए अगले प्रश्न पे, बिना संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ये बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है ये आपका, बता दीजिए, सभी बता देंगे। 1 माह तक, 6 माह तक, 3 माह तक और 3 वर्ष तक। बताइए। तो जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, चाहे वो विधानसभा विधान परिषद का अगर सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे क्या होना चाहिए, वो कोई किसी न किसी सदन की सदस्यता ले लेनी चाहिए। अगर वो सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो क्या हो जाएगा, उसका मंत्री पद चला जाएगा और दोबारा फिर उसको कभी भी मतलब उस कार्यकाल के दौरान उसको दोबारा फिर नहीं मंत्री बनाया जा सकता। ये प्रावधान किया गया है कौन से आर्टिकल में? 164(4) में ये बात कही गई, अनुच्छेद 164(4) में ये बात कही गई, जो उपरोक्त बात मैंने आपसे बताई।
और बिना सूचना दिए 6 महीना, मैंने बताया ना कि अवधि तक विधानमंडल सदस्य नहीं रह सकता है कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे पूछा है कि कितने समय बाद पद तक रह सकता है, तो 6 महीने तक। किसी को मंत्री बना दिया गया, सदन का सदस्य नहीं है, तो कितने दिन तक रहेगा वो? 6 माह तक रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती थी दोस्तों? जवाब दीजिए फट से। वो क्या होती थी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो निश्चित तौर से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। निश्चित तौर से जवाब आपका आ चुका होगा। क्या जवाब आपका है? निश्चित तौर से विधानसभा जवाब आपका है। ठीक है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो अनुच्छेद 164(2) में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 164(2) ये कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ठीक है, किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुहाना सा प्रश्न है और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है दोस्तों, बताना है। चलिए, कह रहा है कि पहला अनुच्छेद 169 के तहत, तो 69 के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, विधान परिषद के गठन के बारे में ये तो राज्यसभा लोकसभा कर सकती है, विधान परिषद का गठन ये वाला है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है अनुच्छेद 200, तीसरा है अनुच्छेद 201, चौथा आपका है अनुच्छेद 202। ये बताइए किस में है? क्या प्रश्न था आपका? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है? देखिए, कोई विधानसभा, ठीक है, कोई विधानसभा कोई कानून लेकर के आती है, ठीक है, और अगर राज्यपाल को लगता है ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो तुरंत क्या कर देता है? वो अपने पास रिजर्व रख लेता है। रिजर्व रखने के बाद वो क्या करता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? केंद्रीय विधानमंडल को से उस पर सलाह ले लेते हैं, ठीक है, के पास भेज देता है। ठीक, तो जब ये भेज देता है तो वहाँ सलाह लेते हैं, और फिर उसके बाद में जैसा होता है फिर वो दोबारा आता है सदन के पास में। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है वो 200 में है, अनुच्छेद 200 में ये बात उपबंधित कर दी गई है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका इधर हो गया, और बाकी तो आर्टिकल आप समझ ही रहे हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, तीसरा कह रहा केवल विधान सभा में, और चौथा कह रहा उच्च सदन में, केवल उच्च सदन में। तो किस में होगा? जवाब निश्चित तौर से आपके पास आ गया होगा कि किस सदन में है कि यहाँ पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताइए, धन विधेयक है भाई, तो धन विधेयक तो कभी जनता के सदन में ही जाएगा। तो जनता का जो सदन होगा वो कौन सा होगा? विधानसभा होगा। जैसे लोकसभा में देखिए जनता का सदन है तो धन विधेयक वहीं केवल जाता है। बाकी और कोई सदन अगर है, कोई और सदन है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस में जा रहा है, तो विधानसभा ही होगा। ठीक है, चलिए आपको जवाब निश्चित तौर से मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा के निर्वाचन के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ₹10,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है। अच्छा, कथन दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स कई सारे हैं, अब इसमें से बताना आपको है कि इसमें प्रश्न में कथनों पर विचार करना है ना, कथनों पर विचार करना है, और जवाब यहाँ पर देना है आपको कूट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन से सही है। यहाँ का प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा इसमें इन्होंने भिन्न कर दिया है। इनको होना ही चाहिए था दोस्तों, ऑप्शन के रूप में जाना चाहिए था। यहाँ पर ए होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, सी और डी, इस तरह के फॉर्मेट में प्रश्न होना चाहिए था। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट कथन है, यहाँ पर कथन 1 कथन 2 है। चलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है आपको। तो कह रहा है विधानसभा के निर्वाचन के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ₹10,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है। तो ये स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है। दूसरा कह रहा है निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल विधि मान्य मतों के 6ठे भाग के बराबर या उससे अधिक मत प्राप्त करने पर जमानत राशि लौटा दी जाती है। चलिए बताइए इसमें से क्या है सही है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट। या विधानसभा के निर्वाचन के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जो है 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा है राज्य निर्वाचन क्षेत्र में पड़े विधि मान्य मतों को 6ठे भाग
के बराबर उसे अधिक मत प्राप्त करने पर जमानत राशि लौटा दी जाती है। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो भी ये ए बना था तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दोनों सही है, इसमें कहता है एक सही है, एक सही है, ठीक है, इसमें कहता है दो सही है, तो इस तरह से बनना होता, तो यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ गए होंगे मित्रों। अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य के विधानसभा सत्र के संदर्भ में राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, थोड़ा समझ लीजिएगा बारीकी से, राज्यपाल के बारे में। आहूत करना, स्थगन करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, कौन सा कार्य यहाँ पर पूछने का मतलब है कि कौन सा कार्य राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो जरा जान लीजिए कि सत्र को आहूत करना, पहली बैठक कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। स्थगन करना मतलब आज की सदन की कार्यवाही स्थगन करना, ये स्पीकर का काम है। ठीक है, किसका है, स्पीकर का, यानी अध्यक्ष का। ये कार्य राज्यपाल का नहीं है। सत्रावसान यानी कि सत्र जानते हैं 3 तरह का चलता है। एक आपका शुरुआती दौर में देखें तो बजट सत्र हो जाएगा, दूसरा मानसून सत्र हो जाता है, तीसरा आपका शीतकालीन सत्र। 3 ही सत्र चलते हैं। इन सत्रों को बुलाना और इनको विघटित करना, ठीक है, सत्रावसान करना, सत्र की आहूत करना और सत्र का सत्रावसान करना, ये कार्य राज्यपाल का है। और केंद्र में अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति का है। और सत्र जो विघटित कर देना है, यानी सत्र को विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन करने का कार्य भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर सेंस आ जाएगा। स्थगन करने का कार्य, जैसे कि आज की सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, ये स्पीकर महोदय ही करते हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल यही हो जाएगा। और राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में विचार करना है, तो बाकी सब जो है राज्यपाल, यानी पहला, तीसरा और चौथा का जो ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा का ऑप्शन बिल्कुल 3 में दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार आर्थिक किसी विचारार्थ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया, विचारार्थ, ये विचारार्थ शब्द है। राष्ट्रपति के विचार यानी विचार के लिए, विचारार्थ, ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, जो कि आर्टिकल 200 में भी आपने देखा। तो पहली बार राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लौटाए जाने पर यदि दोबारा विधानमंडल राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजता है, ठीक है, दोबारा भेजता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे। बात किसकी हो रही है, राज्यपाल की। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा जो दिया गया है, राज्यपाल उसको रख लिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रपति विधेयक के लिए क्या करेंगे। ठीक है, एक बार भेजा तो राष्ट्रपति ने उसको वापस कर दिया, ठीक है, नहीं स्वीकृति दी। दोबारा अगर इन्होंने अपना विधेयक राज्य विधानमंडल ने पारित करके अगर भेजा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे। तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, ये बात जान लीजिए बिना ऑप्शन देखे। राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, वे स्वीकृति दे भी सकते हैं, स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं। हाँ, केंद्रीय विधानमंडल होता तो दोबारा अगर विधानमंडल पारित कर देता तो राष्ट्रपति महोदय को मजबूरी हो जाती है और सिग्नेचर करना पड़ता। लेकिन अगर विषय हो रही है विधानसभा की, विधानसभा के लिए यानी राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, तो राज्य विधानमंडल के विचार के लिए वो राष्ट्रपति महोदय बाध्यकारी नहीं है। दोबारा भी अगर राज्य विधानमंडल पारित करके दे देता है और तो भी उसके लिए वो मजबूर नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्वीकृति देगा, बिल्कुल नहीं ऐसा है। क्या स्वीकृति नहीं देगा, यह भी नहीं है, दे भी सकता है। स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, यही है, बिल्कुल यही सही है आपका। और संशोधन की स्वीकृति देगा, नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है, तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चौथा आपका अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का प्रश्न है, जो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। राज्य विधानमंडल का हिस्सा कौन नहीं होता है भाई, बताइए जरा सा। कह रहा है राज्यपाल, दूसरा कह रहा है विधानसभा, तीसरा कह रहा है विधान परिषद, चौथा कह रहा है मुख्यमंत्री। विधानमंडल का हिस्सा कौन नहीं होता है। बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों। देखिए विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो बना होता है, राज्य विधानमंडल वो किससे मिलकर के बना होता है। एक तो होते हैं राज्यपाल, इसके बाद में इसके लगभग 2 सदन होते हैं, सबके नहीं, किसी के पहला तो ये हो जाता है, दूसरा होता है विधानसभा और जो तीसरा ऑप्शन इसको दूसरा माना, पहला इसको मान लिया हम लोगों ने, तो पहला
दूसरा और तीसरा जो होगा वो विधान परिषद होता है। और विधान परिषद सभी राज्यों में है नहीं दोस्तों, ठीक है। केवल 7 ही मैंने बताया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 8 ऐसे हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद भी वहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जा रहा है प्रश्न में, समझ गए होंगे बात को आप लोग। तो 3 से मिलकर के बनाता है। अब ये विधान जो मंडल होता है, इसी का जो नेता होता है वही बन पाता है क्या, मुख्यमंत्री। तो ये विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। हाँ, ये है इस विधानमंडल का मेंबर होता है ना, पूछा है प्रश्न में, विधानमंडल का भाग नहीं है, तो भाग नहीं है ना भाई, ये तो इस भाग के भाग का है, तो भाग नहीं है, ये 3 ही भाग हैं, ठीक है। ये है, तो इस नाते ये नहीं होगा। तो कोई डाउट में हो कि भाई इसका सदन का मेंबर है, तो सदन का मेंबर है ना, पूरी टीम उससे नहीं बनती है ना, वो तो एक टीम का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए बताइए, विधानसभा की सीटों की संख्या बताइए। पहला कह रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा कह रहा है बिहार, तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, चौथा कह रहा है तमिलनाडु। तो ये बताना है आपको कि किसकी सीटें कहाँ कितनी हैं। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 295 सीटें किसकी हैं, आपकी पश्चिम बंगाल की, ठीक है। और 244 सीटें किसकी हैं, बिहार की। मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं 231 हैं। किसकी बात हो रही है, सब विधानसभा की बात हो रही है, ध्यान रहे आपको। तमिलनाडु में बात करें तो 235 है, तो 235 विधानसभा सीटें तमिलनाडु की हैं, 231 है मध्य प्रदेश की आपकी, 244 आपकी हैं बिहार की, और पश्चिम बंगाल की 295 विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों ये बात आपकी हो गई। तो पूछा सबसे ज़्यादा किसका है, तो निश्चित तौर से आप जवाब क्या देंगे, पश्चिम बंगाल को देंगे। चलिए आइए बात कर देते हैं। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन आपका असत्य है, ये बताना है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। अरे भाई, पूछा है कि असत्य कथन का चयन करिए, तो ये बताइए, अभी हमने बताया राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, बिल्कुल है ना, तो यही तो गलत हो गया, यही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल होता है भाई, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद बनती है, बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन जब प्रश्न जिस परिप्रेक्ष्य में था तब तक सही है। लेकिन अब क्या हो गया है, 104वां संविधान संशोधन, मैंने अभी आपको जिक्र किया था। अभी बात करें 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में लागू हुआ, ठीक है, हुआ 2020 से लागू हो गया, ये 26 जनवरी 2020 से लागू हो गया, सॉरी 26 जनवरी 2020, करेक्ट, हाँ 26 जनवरी 2020 से ही लागू हो गया है, ठीक है। तो अब ये भी गलत हो जाएगा उस आधार पर। अगर हम अद्यतन बात करेंगे, अगर आज ये डेट में परीक्षा किसी परीक्षा में आए तो ये भी गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये 2024 के चुनाव से अब ये लागू हो जाएगी, ये व्यवस्था 2024 के चुनाव से लागू होगी कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं करेगा। अभी वर्तमान समय में तो चल रहा है, मैंने अभी कहा कि जो चुनाव होंगे, अब ये 2024 की बात मैंने कही, वो केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव 2024 में होंगे ना, यानी कि आप समझिए कि अभी से ही जो भी चुनाव होंगे, ना हो तो राज्यों में राज्यपाल और ना ही केंद्र में जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, बात ये थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका है, भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये विचार करना है आपको। पहला कह रहा है दोस्तों, वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, रूढ़िगत संबोधन करता है। क्या कह रहा है, वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बिल्कुल करता है भाई। पहला तो संबोधन वही करता है, परंपरा ही है, पहले सदन की वही बुलाएगा और वही आउट करेगा, तो सही है ये। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, उसके पास, सबके पास अपना अपना कानून होता है, कैसे नहीं रहेगा नियम के लिए यहाँ पर, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। और संविधान में किसी विषय पर नियम न होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल जो है द्वारा लोकसभा के नियम का पालन का कोई उल्लेख नहीं है भाई, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। अगर मान लो कहीं नहीं है तो फिर ऐसा कुछ नहीं कि लोकसभा के नियम का पालन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, निश्चित तौर से जवाब आपका बिल्कुल सही आ गया होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए। पहला कह रहा है विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। क्या कह रहा है? विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, तो निश्चित तौर से ऐसा तो कर ही देना चाहिए उसको। क्यों से नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि बिना सदन का मेंबर हुए आप अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? निश्चित तौर से तो गलत हो जाएगा ये आपका। ठीक है, पद रिक्त कर देगा तो सही हो गया ना, ये गलत नहीं हुआ, सही हुआ। ठीक है, ये तो सही हो गया, कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, विघटन किया जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। वो आपात स्थिति के लिए तब तक हो जाएगा जब तक चुनाव नहीं होगा और अगले सदस्य चुन करके नहीं अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, तब तक के लिए वो कार्यभार करता रहेगा। क्योंकि आपातकाल स्थिति के लिए कौन देखेगा भाई? कोई आपात युद्ध की स्थिति आ जाती है तो बिल्कुल उसके लिए अलर्ट रहते हैं, यानी कि जो सरकार विघटित हो गई है वही अपडेट करके अब फिर चुनाव करा दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब व्यवस्था बना दी जाएगी। तो पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य के विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। अरे भाई कैसे हो सकती है? 1/3 बताया था ना दोस्तों अभी। विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी नहीं, 1/3 हो सकती है यार, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है भाई किसी भी कंडीशन में। 1/3 40 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 40 से कम नहीं होगा, सॉरी 40 से कम नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर अपवाद है 36 है जहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया यार। दूसरा क्या कह रहा है? किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, यानी राष्ट्रपति मतलब सभापति को चुनता है? नहीं भाई, ये अपने सदस्य अपने में से चुनते हैं, अपने सदस्यों में से, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है, कोई नहीं सही है, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कोई नहीं सही है इसमें से। ठीक है, ये बात आपको बता दी गई है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। राज्यों में विधान परिषदों के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहा है पहले, संसद विधान परिषद का गठन उस राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही कर सकता है। ऑप्शन कह रहा है क्या कि राज्य के विधान परिषदों के गठन के संबंध में, अच्छा विधान परिषदों के गठन के बारे में बता रहा है दोस्तों, विधान परिषद के गठन के बारे में कह रहा है। विधान परिषद के गठन कह रहा है संसद विधान परिषद का गठन उस राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही कर। राज्यपाल के अनुमोदन पर नहीं होगा भैया, जो विधानसभा है राज्य की उसके 2/3 सदस्य, ठीक है 2/3 सदस्य, और ये 2/3 सदस्य 50% + 1 से 50% + 1 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, उपस्थित सदस्य जो हैं अब मतदान करने वाले 50% प्लस से कम नहीं होने चाहिए, तब ये कर सकती है। कौन कर सकती है? केंद्रीय संसद कर सकती है, राज्यपाल के अनुमोदन पे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से एक विशेष प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। बिल्कुल यही सही है आपका, बिल्कुल यही सही है आपका, तो ऑप्शन करेक्ट 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आज का आखिरी सवाल दोस्तों, उम्मीद है कि सेगमेंट आज का आपको बेहतर लगा होगा, बहुत नई चीज़ें जानने को आपको मिला होगा। निश्चित तौर से शायद ही यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो हो जितनी डिटेल के साथ आपको बताया गया हो इस टॉपिक को, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ, और निश्चित तौर से ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कहा, संविधान द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था में विधानसभा को विधान परिषद से अधिक महत्व देता है। ठीक है, क्या कह रहा है, संविधान द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था में विधानसभा को विधान परिषद से अधिक महत्व देता है। बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, सही बात यह है। दूसरा क्या, मुख्यमंत्री अनिवार्य रूप से विधानसभा से संबंधित होना चाहिए। नहीं भाई, किसी से भी हो सकता है। कह रहा है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 निर्धारित की गई। बिल्कुल, अभी मैं बार बार बता रहा था, तो ऑप्शन पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तो पहला तीसरा ऑप्शन किस में है? सी में है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। 20 क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो बनाए थे वो आपके समाप्त हो गए प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा
और आपको एक नई जानकारियाँ कुछ प्राप्त हुई होंगी। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। निश्चित तौर से नई नई चीज़ें, कुछ अच्छे तथ्य के साथ हम लोग नए वीडियो में हमेशा मिलते रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, अपने जीवन में सफल होइए, ऐसी आशा हमारा इंस्टीट्यूट करता है आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।